हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हाउ टू अटेम्प्ट योर बोर्ड पेपर, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आपका स्टेट बोर्ड हो। तो दोनों ही बोर्ड पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। लेट्स वी स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग दैट कि हमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि व्हाट शुड वी डू व्हेन यू राइट योर बोर्ड एग्जाम। सेकेंड थिंग दैट कि व्हाट शुड वी नॉट डू। हमें इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जब पेपर हम राइट करते हैं तो हमें तीन चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस करना है। द फर्स्ट थिंग दैट कि आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट का मतलब है कि व्हाट थिंग यू आर गोइंग टू राइट, क्या आप लिखने जा रहे हो। जो आपने थ्रू आउट ऑफ द ईयर आपने जो प्रिपेयर किया है उसमें से जो चीज़ें आपने लर्न की है उनको आपने लिखना क्या है उसके अंदर। सेकेंड थिंग दैट प्रेजेंटेशन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये आपको हेल्प करेगा, कम से कम 5 to 7% आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे इफ यू हैव रिटन अटेम्प्ट योर आंसर सिस्टमेटिकली। थर्ड, फैक्ट्स। फैक्ट्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को हमें कैसे लिखना है, और फैक्ट्स के अंदर जब आप चीज़ों को लिख रहे हो तो आपको किस तरीके से लिखोगे और उनके साथ हमें किन चीज़ों को अंडरलाइन करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम इसके अंदर कॉन्टेंट्स की। अब कंटेंट के अंदर आपको क्या क्या होना चाहिए। कंटेंट के अंदर जब हमारे पास आता है तो हमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। द फर्स्ट थिंग दैट आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मीन्स जो आपकी गवर्नमेंट बुक्स है। गवर्नमेंट बुक्स बेसिकली जो आपका पेपर प्रिपरेशन होती है वो एनसीईआरटी को बेस मान के प्रिपेयर किया जाता है जो उसके अंदर टॉपिक है। तो एनसीईआरटी से आपने क्या पिकअप करना है, इसमें से आपको पिकअप करना है कि आपके जो वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स हैं। वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स का मतलब है कि आपके जो एनसीईआरटी की कोर लाइंस हैं, हेडिंग्स हैं, उनको अच्छी तरह से लर्न करना है। उन्हीं को आप हेडिंग्स बना के आपको लिखोगे। अब इसके अंदर जो आप वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स बना रहे हो, जब आप अपना आंसर लिखते हो दो तरह से लिखते हो। फर्स्ट थिंग दैट आप आंसर लिखते हो पॉइंट्स के अंदर, तो पॉइंट्स में आपका एनसीईआरटी हाईलाइटेड होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जब आपका मार्किंग स्कीम आता है सीबीएसई की तरफ से तो उस मार्किंग स्कीम के अंदर मेन कंसर्न ये होता है कि आपका जो चेकर है उसको एक पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपको इन बेसिस ऑन दिस पॉइंट यू हैव टू चेक द आंसर। जब वो आंसर को चेक कर रहा होगा तो वो वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स उसके दिमाग में रहेंगे। अगर आपने लिखे हैं तो यू विल बी गिवन द फुल मार्क्स। पॉइंट्स के अलावा आप लिखते हो हेडिंग्स के अंदर। आपके जो सब्जेक्टिव पेपर हैं, थ्योरेटिकल पेपर हैं, जैसे 10th क्लास में सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, एक्सेप्ट टू इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ के आप ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि आपका जो आंसर है वो किस में होना चाहिए, हेडिंग्स में होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको एनसीईआरटी को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, उसके वैल्यू बेस्ड पॉइंट अच्छी तरह से लर्न करने हैं और अपने आंसर जब लिखते हो तो उनको ध्यान में रखना है। सेकेंड, इसके अंदर आता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आप सेम एज इट इज एज इफ यू हैव रिटन एनसीईआरटी इन योर आंसर शीट, देन टीचर विल नॉट बी इम्प्रेस। उसको ये लगेगा कि आपने एनसीईआरटी से क्रैम करके जस्ट यू हैव कॉपी एंड पेस्ट ऑन योर आंसर शीट, आपने कॉपी कर लिया और आंसर शीट के ऊपर लिख दिया। तो उसको वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो राइट कर रहे हो अपनी आंसर शीट के अंदर, तो उस आंसर शीट का जो रिटन मटेरियल है वो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन शुड बी देयर, वो होना बहुत जरूरी है। अब आता है आपका प्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हाउ टू राइट योर पेपर। जब आप पेपर लिख रहे हो तो आपको कौन कौन से वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स का ध्यान रखना है, आपको कहाँ पे लाइन स्किप करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, कितना मटेरियल आपको लिखना है, नहीं लिखना है। तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर का मतलब है आपका जो क्वेश्चन नंबर है, आपको क्वेश्चन नंबर शुड बी रिटन वेरी क्लियरली। उसके दो बड़े कारण हैं। द फर्स्ट थिंग दैट आपका पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जब आपका मार्किंग होता है सीबीएसई के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर, तो यू विल बी गिवन द मार्क्स नियर टू द क्वेश्चन नंबर वेयर यू हैव मेंशन द क्वेश्चन नंबर। जहां पे आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया हुआ है वहीं पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब आपने क्वेश्चन नंबर लिखना कैसे है, उसके लिए आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आप आंसर लिखिए ANS01 आंसर नंबर। इसके दो फॉर्मेट है। द फर्स्ट थिंग दैट आप जो मार्जिन स्पेस निकालते हो उसके इस तरफ लिख सकते हो या बिल्कुल आपके आंसर शीट के सेंटर लाइन में लिख सकते हो। ये आप दोनों ही यूज कर सकते हो, दोनों ही यूजफुल है। आंसर नंबर 01 आप मार्जिन स्पेस जो आपका इस साइड होता है उसको यूज कर सकते हो, या फिर सेकेंडली आप बिल्कुल सेंटर में लिख सकते हो आंसर नंबर 1।
जब आपका एक आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, स्किप 1 लाइन, देन यू गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस। आपके जो डिफरेंट नंबर के क्वेश्चंस हैं, उन डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर आपको कितना मटेरियल लिखना है। अब जनरली बोर्ड के अंदर जो पेपर आता है उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपका 1 मार्क क्वेश्चन, जैसे सीबीएसई के अंदर आपकी बार सारा एमसीक्यू है। 2023 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम आएगा उसके अंदर 1 मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यू फॉर्म है, या फिर आपका एमसीक्यू होगा, या फिर आपसे कोई एक्सप्लेन टर्म आ जाएगी कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपने कितना लिखना है। तीसरा आता है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। फिर आता है आपका 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसे 12th क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस में 6 मार्क्स का आता है, हिस्ट्री के अंदर आता है, और ऐसे ही आपका 5 मार्क्स का आता है सोशल साइंस में 10th क्लास में। 1 मार्क का क्वेश्चन जब आपका एमसीक्यू फॉर्म होगा या आप एक्सप्लेन करना है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आपका अल्फाबेटिकली आ रहा है तो आपको लिखना है ऐसे ANS01 आंसर 1, नेक्स्ट लाइन के अंदर आपका एरो हो जाएगा, फिर आप लिख रहे हो A इज द करेक्ट आंसर। अल्फाबेटिकली यू हैव मेंशन A इज द करेक्ट आंसर, पर उसके अलोंग जो वहां पे स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट के कुछ वर्ड्स हैं, आप उसको लिख लिए जो बिगिनिंग वर्ड्स हैं। जैसे सपोज मैं कर लेता हूं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली। तो आप न्यू दिल्ली जो 1 वर्ड है उसको तो कंप्लीट लिखिए, अगर बड़ा स्टेटमेंट है तो 2 and 3 वर्ड्स लिख के छोड़ दीजिए। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो वो अल्फाबेटिकली आंसर लर्न नहीं करता, वो क्या देखता है इसका आंसर क्या है, उसको जल्दी लर्न हो जाता है। और जितना ज्यादा इजी चेकर को रहेगा आपकी बातों को समझने के लिए, आपका आंसर शीट को समझने के लिए, इट विल बी गुड फॉर यू। वो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, आपके मार्क्स विल बी इंक्रीज होंगे। 2 मार्क्स के अंदर आपने क्या करना है, एक लाइन स्किप करोगे, वो स्पेशली 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें लगता है कि 2 पॉइंट्स इज इनफ। ठीक है, 2 पॉइंट इनफ है, नॉट ए इशू। पर 2 पॉइंट के अंदर एरिया कितना कवर करना है। एक तो पहली बात, जो आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछेंगे आपसे, जैसे फीचर्स पूछ लिया, रीजन पूछ लिया, या फिर आपसे कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी वर्ड आ गया, वो आपसे जो भी पूछ रहा है, किसी भी कोर वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, जैसे राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इस कंडीशन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो आपका फर्स्ट आंसर होगा, तो उसके अंदर आप उस स्टेटमेंट का जो कोर वर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। जैसे आई गिव द एग्जांपल, व्हाट आर 2 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो यू राइट द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फिर आप 2 पॉइंट लिखिए जो आपको लिखने हैं। पॉइंट के अंदर भी ये कोशिश कीजिए कि जो आप पॉइंट में लिख रहे हो, 1 पॉइंट एटलीस्ट कवर 2 and 3 लाइन्स। इफ यू आर राइटिंग हेडिंग्स आप लिख रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, कम से कम एक हेडिंग को 4 to 5 लाइन के अंदर यू डू गिव द एक्सप्लेनेशन। 3 मार्क्स के अंदर सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो करना पड़ेगा। 5 to 6 मार्क्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जनरली बच्चों के मार्क्स बहुत डिडक्ट होते हैं, जैसे 0.5 का डिडक्शन टीचर लगा देता है। तो आपका जो आंसर शीट होता है कुछ इस तरह से होगा, जो सीबीएसई आपको आंसर शीट देगा वो कुछ ऐसे होगा, उसके अंदर मार्जिन स्पेस दोनों साइड लगे होंगे, तो आपने ये ध्यान रखना है। जैसे सपोज कीजिए मेरे को 5 मार्क्स का आंसर लिखना है। 5 मार्क्स का जब मैं आंसर लिख रहा हूं तो मैं सेंटर में लिख सकता हूं, जैसे सेंटर में मैंने लिखा है आंसर नंबर 10 है और मेरे को ये 5 मार्क्स का लिखना है, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन के अंदर आप कैपिटल लेटर के अंदर लिखोगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखोगे बेटे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर वही मेन पॉइंट जो आपसे जिस चीज से रिलेटेड पूछा हुआ है वही आप उसके अंदर आंसर लिखोगे। इंट्रोडक्शन में जैसे सपोज कीजिए, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट, तो इसके अंदर आप लोकल गवर्नमेंट के बारे में लिखिए। फिर आपने क्या करना है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई आपको डायग्राम आता है, ठीक है ना, आप डायग्राम लिख सकते हो, बना सकते हो, या फिर आप क्या बनाओ यहाँ पे फ्लो चार्ट। क्या बनाओ भाई, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आप 2 तरह से बना सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को हॉरिजेंटल बना सकते हो, इफ यू कंफर्टेबल इन द वर्टिकल, ऐसे बना सकते हो। फ्लो चार्ट में आपने करना क्या है, आपके जो वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स हैं, जो आपकी हेडिंग्स हैं, यू राइट हियर इन द कैपिटल लेटर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एरो बनाओगे, जो आपका पूछा है आपसे, जैसे फीचर्स पूछी है तो कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ पे क्या लिखोगे, फीचर्स। फिर आप एक एक जो आपने पॉइंट लिखे हैं वहां पे आप ऐसे मेंशन करके उसका वैल्यू बेस्ड पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, देन यू गिव द एक्सप्लेनेशन। और सबसे लास्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर 2 and 3 पॉइंट्स आपके जो मेन क्वेश्चन है उसी के बारे में। जैसे एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं आपको बता सकता हूँ, यू कैन राइट हियर, ऑन व्हाट बेसिस
बेसिस ऑन द अबाउ पॉइंट्स वी कैन से दैट, जो आपसे पूछा है कि ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके कॉज हैं, ये इसके सर्कमस्टांसिस हैं, जो भी आपसे पूछा है, इस तरह से आप 5 मार्क्स 6 मार्क्स और जो भी आपका मार्किंग है उसको आप फॉलो करके अपने आंसर को एक अच्छा आंसर बना सकते हो, जहाँ पे आपका जो चेकर है वो आपसे इंप्रेस होगा, आपको मार्क्स देगा, आपके मार्क्स डिडक्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स का मतलब होता है नॉट टू बी चेंज, जो आपके फैक्चुअल डाटा है। फैक्चुअल के अंदर आपका क्या होता है, जैसे कोई ईयर हो गया, ईयर के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई नेम हो गया, नेम के साथ कोई आपका डाटा है न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट थिंग दैट कि आपका कोई प्लेस हो गया, और मेनली कोई कोर वैल्यू हो गई। कोर वैल्यू क्या है, जैसे आपका बेसिक पॉइंट्स हो गया, बिल्कुल आपका जो मिड ऑफ द लाइन के अंदर वैल्यू बेस पॉइंट आ रहा है। इफ यू नो करेक्टली, अगर आपको यू नो करेक्टली तो यू गो फॉर दैट, आपको उसके साथ जाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। इफ यू डोंट नो, नहीं पता है, यू अवॉइड टू राइट। इसके अंदर एक और मजेदार बात है कि जो भी आपका ये लिखा हुआ है फैक्ट्स, यू मस्ट अंडरलाइन दिस फैक्ट्स, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टीचर रीड आउट करता है तो ये जो आपने अंडरलाइन किया है वो ड्रॉ द अटेंशन ऑफ टीचर करेगा, चेकर के अटेंशन को ड्रॉ करेगा, और जैसे ही चेकर के अटेंशन ड्रॉ करेगा, इफ यू हैव रिटन, तो टीचर विल बी इम्प्रेस्ड। जैसे वो इम्प्रेस्ड हो जाता है तो आपको मार्क्स वहां से मिलेंगे। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट थिंग दैट व्हाट शुड वी नॉट डू, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वो मैंने आपको बताया है कि आपको आपका कंटेंट को ध्यान में रखना है कि आपका कंटेंट क्या है, कंटेंट पे ध्यान रखना है। दूसरी मैंने आपको ये बताया कि हाउ टू राइट, आपको लिखना कैसे है। थर्ड थिंग दैट इफ यू आर राइटिंग द फैक्ट्स, अगर आप फैक्ट्स लिख रहे हो तो फैक्ट्स को आपने कैसे लिखना है। अब इसके अंदर फर्स्ट थिंग दैट कि आपको क्या नहीं करना है। एक तो सबसे पहली बात, यू अवॉइड द कटिंग, कटिंग को अवॉइड कीजिए। इफ यू हैव एनी एरर, अगर आपने कोई एरर लिख दिया है, सिंपल लाइन ड्रॉ करके इसको क्रॉस कर दीजिए, उसको बार बार आप रफ मत कीजिए, ये सबसे पहली बात। दूसरी, जो आपके थ्योरेटिकल पेपर है, स्पेशली इन द सोशल साइंस, आपने क्या करना है, आपने कोई भी आंसर नॉट राइट इन पैराग्राफ। आप पैराग्राफ के अंदर कोई भी क्या नहीं लिखोगे, आंसर नहीं लिखोगे। आपने ओनली या तो आपका आंसर शुड बी रिटन इन पॉइंट्स, या फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए। तो आपके दो ही बेस होने चाहिए, या तो पॉइंट्स में लिखना है या हेडिंग्स में लिखना है, आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना है। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नॉट गिव प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर स्पेस नहीं देते हैं, और प्रॉपर स्पेस देना बहुत जरूरी है। नॉट गिव प्रॉपर स्पेस, आपको स्पेस देना बहुत जरूरी है। जो भी आपका आंसर जहां पे भी कंप्लीट हो रहा है, आपका आंसर जो भी कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद स्किप 1 लाइन, एटलीस्ट आपको 1 लाइन स्किप करना चाहिए, ठीक है, ये करना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपसे एनी आइडेंटिफाई 3 कॉज पूछे हुए हैं, बट यू नो दैट कि आपको 4 5 6 आते हैं। तो इससे क्या करता है बच्चा, 5 6 के सारे ही लिख देता है। उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, एक तो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, और आपका जो आंसर सीट है वो इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आपको इतना मटेरियल किस में लिखना चाहिए, 5 मार्क्स में लिखना चाहिए, पर आप इतना मटेरियल किस में लिख रहे हो, 3 मार्क्स में। उसका एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन क्या है, सपोज कीजिए यू नो 5 पॉइंट्स, आपको 5 वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स पता है हेडिंग्स के साथ, पर आपके एग्जामिनर ने कितने पूछे, 3 पूछे। आप क्या कीजिए, 2 पॉइंट और आप लिखना चाहते हो, क्योंकि यू नो यू हैव लर्न, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, स्टार बना के आप लिख दोगे अदर, जो अभी आपसे पूछा है, अदर कॉज है, कॉन्सिक्वेंसेस है, और उसी के नीचे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके वो 2 का आपका जो हेडिंग्स है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ये आपने करना है। तो ये आप अगर ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स एनहेंस होंगे। दिस इज द 1 मॉडल टेस्ट पेपर। आपको एक सैंपल पेपर दिखाया जा रहा है कि ये सैंपल आंसर आपको लिखना कैसे है। जैसे ये 2 मार्क का क्वेश्चन एक बच्चे ने लिखा है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे उसको पॉइंट्स आते थे, तो उसने पहले 1 लाइन हैव बीन रिटन अबाउट द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन था, जैसे इसने पहला वैल्यू बेस्ड पॉइंट बनाया, सेकंड बनाया, अब वैसे पूछे 2 नंबर का। तीसरा इसको आता है इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसने क्या किया, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बहुत सारे इसको वैल्यू बेस्ड पॉइंट पता थे, और यहाँ पे भी पता थे, यहाँ पे पता थे, सबका एक हॉरिजॉन्टल चार्ट बनाया और सारे उसने लिख दिए। तो इस तरह से आप अपना एक आंसर, कंप्लीट आंसर बना सकते हो। तो ये मेरे टिप्स थे आपको कि हाउ कैन डू यू बेटर इन योर बोर्ड एग्जाम। तो थैंक यू एवरीवन।